आज है 18 जनवरी 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम आवास योजना पर बड़ा अपडेट। पहले चरण में 10 लाख आवेदनों का होगा निराकरण, नहीं बनेंगे डीपीआर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले आए आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। फिलहाल अभी कोई नई डीपीआर नहीं बनाई जाएगी। पहले भेजी गई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जिन लोगों के आवेदन हैं उसे पहले पूरा किया जाएगा। इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में नए आवेदनों को निकाय स्तर पर सर्वे कर लिस्ट भेजी जाएगी। साय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला। सरकारी भर्ती में आयु सीमा में छूट 5 साल तक बढ़ी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की मंत्रिपरिषद की 5वीं बैठक खत्म हो गई। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। साय सरकार ने बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। अब बारिश से आफत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। सरगुजा संभाग में शीतलहर से ठिठुर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक आज 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बादल छाए हैं। प्रदेश के पुलिसकर्मियों का वीक ऑफ फिर से बहाल। डीजीपी अशोक जुनेजा ने जारी किया आदेश। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने प्रदेश भर के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की साप्ताहिक छुट्टियां फिर से बहाल कर दी। उन्होंने इस बाबत विधिवत पत्र जारी कर दिया। पिछले दिनों गृह मंत्री विजय ने इस बारे में बताया था कि जल्द ही पुलिसकर्मियों की साप्ताहिक छुट्टियां फिर से शुरू की जाएंगी। गौरतलब है कि 2020 से पहले पुलिसकर्मियों को सप्ताह में किसी एक दिन अवकाश की सुविधा मिलती थी, लेकिन कोरोना संकट में आपातकालीन ड्यूटी की वजह से कर्मियों के अवकाश को रोक दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल 10वीं 12वीं की डेट शीट जारी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने 2024 में आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी। छात्र सीजीएसओएस कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा 2024 का पूरा शेड्यूल सीजीएसओएस की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। सीजीएसओएस के आधारित कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 12 की परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त होंगी। वहीं हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होंगी और 3 अप्रैल 2024 तक चलेंगी। इस दिन राम भक्तों को लेकर रवाना होगी पहली ट्रेन। सीएम ने किया बड़ा ऐलान। अयोध्या में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को मात्र 4 दिन शेष रह गए। ऐसे में यहां जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी से जुड़े संकल्प पत्र में रामलला दर्शन से जुड़ी एक योजना भी है। 22 तारीख को अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम विराजित हो रहे हैं। मंत्रालय में साय मंत्रिमंडल की बैठक शुरू। मैतारी वंदन योजना सहित इन प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की मंत्रिपरिषद की 5वीं बैठक शुरू हो गई। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस बैठक में मोदी की गारंटी के प्रमुख वादों को लेकर फैसला हो सकता है। इसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की मैतारी वंदन योजना और राजिम पुन्नी मेला की जगह राजिम कुंभ का आयोजन कराने पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड। 111.75 लाख टन धान खरीद कर रचा नया कीर्तिमान। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। विष्णुदेव साय सरकार ने 111.75 लाख टन धान खरीद कर नया कीर्तिमान रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के निर्णय से किसानों में उत्साह है। खरीफ वर्ष 2023-24 में 130 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य है, जो कि पूरा होने की कगार पर है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को मिला स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा एक नया आयाम स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में ऊर्जा विभाग अंतर्गत राज्य की स्टेट नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को छत्तीसगढ़ में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रभावी संचालन, संधारण और रखरखाव प्रणाली के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है।
राममय छत्तीसगढ़ प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले 2.5 लाख दीपों से जगमगाएगा बस्तर का ये सरोवर। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में तैयारी हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू हो गई। प्रदेश के सबसे बड़े तालाब में शुमार और बस्तर की ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले यानी 21 जनवरी की रात लाखों दियों से जगमगाएगा। इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए बस्तर के लोगों से जिला प्रशासन ने अपील की। अंबिकापुर में विद्युत विभाग ने 15 दिन में 300 बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहरी क्षेत्र में विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं पर बकाया 33 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर चलाए गए अभियान के तहत कार्रवाई शुरू की। इसमें 15 दिन की कार्रवाई में जहां 300 से अधिक उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन काटे गए, वहीं 81 लाख रुपए राजस्व की वसूली भी हुई। कनेक्शन काटे जाने के बाद भी चोरी से बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर कोर्ट में परिवाद भी दायर किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में देरी पर ठेकेदारों और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में देरी अब ठेकेदारों और अधिकारियों पर भारी पड़ने वाली है। विभागीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि कार्यों के लिए अब निर्धारित समय सीमा से अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। उसी के भीतर प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे। मंगलवार को नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों की मैराथन बैठक की। पढ़ाई छोड़ टीचर के खिलाफ सड़क पर उतरे स्टूडेंट्स। कॉमर्स शिक्षिका की मनमानी के विरोध में कचना के छात्र छात्राओं ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि मार्च की 1 तारीख को परीक्षा है, लेकिन शिक्षिका पढ़ाई कराने के बजाय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आए दिन स्कूल से नदारद रहती है। कुरुदबाला के ग्राम कचना स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएं शिक्षक की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अबूझमाड़ में नक्सलियों के खुफिया ठिकानों को पुलिस के जवानों ने ध्वस्त किया। नक्सलियों के अस्थायी कैंप से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। जवानों ने नक्सलियों के देसी बीजीएल फैक्ट्री को भी ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा नक्सलियों के कैंप से ड्रिलिंग मशीन, पंचिंग मशीन भी बरामद हुई। 20 जनवरी को राजधानी में होगा गाथा श्री राम मंदिर कार्यक्रम का आयोजन। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल है। प्रदेश के सभी मंदिरों और राजधानी रायपुर में कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में प्रदेश के धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। अवैध शराब बिक्री और जुए के खिलाफ महिलाओं का फूटा गुस्सा। धमतरी जिले के मोदी गांव में अवैध रूप से शराब बिक्री और जुआ सट्टा महिलाएं बुरी तरह से त्रस्त हैं। बार बार निवेदन के बाद भी शराब की बिक्री और जुए पर रोक न लगने से यहां की महिलाओं में भारी आक्रोश है। इस बीच आक्रोशित महिलाएं इसे बंद करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां कलेक्टर नम्रता गांधी को ज्ञापन देकर इसे बंद करवाने की मांग के साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा में चलेगा भाजपा का टिकट वितरण फॉर्मूला। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर रणनीति बनाई। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस चुनाव में भी भाजपा 3 महीने पहले टिकट घोषित करने की तैयारी में है। शुरुआत आदिवासी आरक्षित सीटों से हो सकती है। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं को लोकसभा चुनाव में मौका नहीं मिलेगा। अयोध्या की तर्ज पर बस्तर में भी मंदिर निर्माण की तैयारी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर वासियों में काफी खुशी का माहौल है और पूरा बस्तर राममय हो गया। बस्तर के आदिवासी नेता पूर्व बीजेपी विधायक राजाराम तोड़ेम भी अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर से प्रभावित होकर जगदलपुर में अपने 1 एकड़ 38 डिसमल जमीन में अयोध्या मंदिर की डिजाइन में मंदिर बनाने के लिए जमीन डोनेट की है। कोरिया में महतारी वंदन योजना की उड़ी अफवाह। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि डाकघर के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। ऐसी अफवाह उड़ने के बाद बैकुंठपुर के डाकघर में खाता खुलवाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण अंचल से बड़ी संख्या में महिलाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव के पिता का हुआ निधन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव के पिता का बुधवार सुबह निधन हो गया। किरण देव के पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किरण देव के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। राममय हुआ छत्तीसगढ़ का कांकेर। 1000 फीट की दीवार पर रंग से उकेरा गया राम दरबार।
अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इन दिनों छत्तीसगढ़ के शहर और गांव भी राममय हो गए। अक्षत निमंत्रण लेकर राम भक्त लोगों के घर पहुंच रहे हैं। उधर कांकेर जिले के चाराम नगर में एक चित्रकार राजेश सोनी ने 1000 फीट की दीवार पर राम दरबार का चित्र उकेरा है, जो कि इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 1.60 करोड़ की नशीली दवाएं जब्त। राजस्थान लेकर बांग्लादेश तक होती थी सप्लाई। दुर्ग पुलिस ने किया खुलासा। राजस्थान के बूंदी जिले से बांग्लादेश तक नशीली दवाओं के सप्लायर को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही बूंदी से पुलिस ने 1,60,44,000 रुपए की नशीली टैबलेट और सिरप जब्त की। दुर्ग पुलिस ने इस कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय चेन पर नकेल कसी। पुलिस आरोपी बायोलैब रेमेडीज के संचालक अंकुश पालीवाल को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दुर्ग आई। भोजपुरी कलाकार और सांसद दिनेश लाल निरहुआ के कार्यक्रम में हंगामा। बलरामपुर जिले के तातापानी में आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव के अंतिम दिन दर्शकों ने जमकर हंगामा मचाया। अंतिम दिन लोकसभा सदस्य और भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ का कार्यक्रम था। निरहुआ निर्धारित समय से विलंब से मंच पर पहुंचे। उनकी सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए दर्शक बेचैन थे, लेकिन भाषणबाजी और औपचारिकता में ही ज्यादा समय बीत गया। बमुश्किल आधे से पौन घंटे तक की निरहुआ ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम समापन की जानकारी मिलते ही श्रोताओं का गुस्सा फूट पड़ा। राम छत्तीसगढ़ प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले 2.5 लाख दीपों से जगमगाएगा बस्तर का ये सरोवर। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास और राममय के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में तैयारी हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। प्रदेश के सबसे बड़े तालाब में शुमार और बस्तर की ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले यानी 21 जनवरी की रात लाखों दियों से जगमगाएगा। इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए बस्तर के लोगों से जिला प्रशासन ने अपील की है। रेस्ट हाउस का बिजली बिल 4.5 लाख एसडीओ व अधीक्षक से होगी वसूली। बिलासपुर वनमंडल का कोनी स्थित रेस्ट हाउस में सामाजिक वानिकी के एसडीओ व सीसीएफ कार्यालय में पदस्थ अधीक्षक का कब्जा है। अधीक्षक ने तो रेस्ट हाउस के अलावा ट्रेनर क्वार्टर व कुछ दिन पहले अलॉट सरकारी क्वार्टर भी अपने पास रखा। रेस्ट हाउस में लगातार बिजली के उपयोग की वजह से 4,60,000 का बिल आया। अब जब मामला उजागर हो गया तो डीएफओ ने दोनों अफसरों से बिजली बिल की राशि वसूलने के निर्देश दिए।